नमस्कार ट्रेडर्स, स्वागत है आप सबका हमारे आज के वीडियो में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अपने ट्विटर और यूट्यूब की जर्नी। यूट्यूब पर मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, मात्र 20 दिन ही हुए हैं, और ट्विटर पर मैंने लगभग 6 महीने से ही पोस्ट करना शुरू किया है। मैंने अपनी तरफ से कुछ बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के साथ शेयर करी है, तो आज उन सब के बारे में बात करेंगे। उन सब का रिपोर्ट कार्ड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी की हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि किस में स्टॉप लॉस हुआ, किस में टारगेट हुआ, कितना स्टॉप लॉस हुआ और कितना टारगेट हुआ। तो ट्रेडर्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इससे पता चले कि कैसे अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना चाहिए, कैसे परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहिए, और साथ ही मेरी रिपोर्ट कार्ड कैसी रही, कैसी परफॉर्मेंस रही, क्या आप मुझे फॉलो करके प्रॉफिट कमा पाते या नहीं कमा पाते, लॉस होता तो कितना होता, प्रॉफिट होता तो कितना होता, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको लास्ट तक देखिएगा, और आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं लॉसेस की बात ही कर लेता हूँ। मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोग लॉसेस के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं, ना उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं। अपनी गलतियाँ लोग बताने से हिचकिचाते हैं, लेकिन मैंने कोशिश करी कि मैं आप लोगों के साथ सच शेयर करूँ। जो भी हुआ है मेरी रिपोर्ट कार्ड में, मेरी रिकमेंडेशन में, वो आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ, तो हो सकता है कुछ सीखने को मिले, मेरी गलतियाँ आपको पता चलें और मुझे भी पता चले, जिससे मैं आगे इनको दोहराने से बचूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने टॉप 5 स्टॉप लॉसेस और टॉप 5 टारगेट्स जो मेरे मीट हुए हैं अभी तक, मैंने वो शेयर किया है, क्योंकि अगर मैं सारे शेयर करने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, लेकिन लास्ट में मैंने सबका ओवरऑल एनालिसिस किया है, आप इसको देखिएगा। आप देखेंगे इस वीडियो में 2 एरो लगे हुए हैं, एक ग्रीन और एक वायलेट कलर का। तो ग्रीन कलर का एरो मैंने इसलिए लगाया ताकि किस रीज़न से मैंने बाय दिया था वो आपको शो हो। लेवल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और वॉलेट कलर का जो ये एरो है वो मैंने इसलिए लगाया है ताकि मेरा एसएल कहाँ पे हिट हुआ है आपको पता चले। तो हमारा पहला स्टॉक है राणे इंजन का, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ये मैंने आप लोगों को 13 जुलाई के आसपास शेयर किया था। उस समय 363 पे था, मेरा बाइंग लेवल था 340 टू 330 का, स्टॉप लॉस था 270। इसने स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया। इस स्टॉक में लगभग 22% का स्टॉप लॉस हिट हुआ था। और स्टॉप लॉस में क्लोजिंग का रखता हूँ, तो मैंने क्लोजिंग प्राइजेस के अंदर मेंशन किया है। क्लोज हुआ था 266 पे, मेरा स्टॉप लॉस था 270, तो मैंने 266 से कंपेयर कर रहा हूँ, तो आपको 22% का लॉस हो सकता था। अगेन दूसरा स्टॉक है मेरा राणे होल्डिंग, ये भी राणे ग्रुप से ही आता है। इस स्टॉक को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था 24 जुलाई को, और उस समय इसका प्राइस था 743। मेरा रिकमेंडेड प्राइस था 743 के पास 50% लेना और 700 के पास 50% लेना। उस समय स्टॉप लॉस मैंने जो शेयर किया था वो था 600 का। इस स्टॉक ने 599 के आसपास क्लोजिंग दिया अभी रिसेंटली, और वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट किया। इसमें भी लगभग 20% का स्टॉप लॉस हुआ दोस्तों। चलिए अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टॉक था केल्ट्रॉन टेक सॉल्यूशन। ये मैंने रेकमेंड किया था दोस्तों इस ग्रीन एरो के आसपास। उस समय इसका रेट था 63 रुपीज़ 35 पैसा, और मेरा स्टॉप लॉस था 51 के क्लोजिंग का, जो कि इसने कुछ समय बाद ही दे दिया। इस स्टॉक में भी लगभग 20% का हमें स्टॉप लॉस हुआ। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है जेएम फाइनेंशियल दोस्तों। जेएम फाइनेंशियल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था 14 जुलाई के आसपास दोस्तों। उस समय इसका रेट था लगभग 106 रुपये का। तो बेस्ट प्राइस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था 100 रुपीज़ से 97 का, और स्टॉप लॉस था मेरा उस समय 88 रुपीज़ का। इसने स्टॉप लॉस हिट किया दोस्तों, अब बेस्ट प्राइस भी आया, उसके बाद स्टॉप लॉस भी हिट किया। तो अगले स्टॉक पर आते हैं दोस्तों, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो है मोतीलाल ओसवाल। ये मैंने जब आप लोगों के साथ शेयर किया था तो उस समय 915 रुपये के आसपास चल रहा था। मेरे हिसाब से इसका बेस्ट प्राइस था 860 से 850 के आसपास, और स्टॉप लॉस होना चाहिए था 750 का। इसने स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, ऑल तो सिर्फ एक ही दिन की क्लोजिंग करी, 744 के आसपास ही क्लोज हुआ। मैंने वहीं से अपना स्टॉप लॉस कंसीडर किया, जिसमें लगभग 14% का मुझे स्टॉप लॉस हुआ। ऑल दो उसके बाद ये बाउंस हो गया, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ तो स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैं ये नहीं बोल सकता आप लोगों से कि हम बाद में ये बाउंस हो गया तो हमें प्रॉफिट हो जाता। तो इसमें भी हमें लॉस हुआ है लगभग 14% का। तो ये टॉप 5 स्टॉक्स थे जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे जो टॉप 5 परफॉर्मेंस स्टॉक्स रहे हैं, जिन स्टॉक्स को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया उन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया। तो उनमें सबसे पहले है मैकडोवल। तो उस स्टॉक ने दोस्तों आज भी लाइफ हाई लगाया था। जब मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था लगभग 667 के आसपास ट्रेड कर रहा था दोस्तों, अराउंड 17 जुलाई, और यही मैंने बाइंग लेवल लगभग रिकमेंड किया था। ऑल्दो मैंने इसका स्टॉप लॉस 630 का दिया था, इसने मल्टीपल टाइम उस लेवल को टेस्ट किया, लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। और आज ये देखिए 963, ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ अप है, तो विच इज़ ऑलमोस्ट 44%।
तो आप अगर नोटिस करेंगे तो मेरा स्टॉप लॉस जो मैक्सिमम हुआ था 22% का हुआ था, लेकिन यहाँ पहला ही मेरा जो प्रॉफिट है वो 44% का है एंड स्टिल रनिंग। इसका टारगेट बहुत बड़ा है। तो चलिए अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टॉक था पटेल इंजीनियरिंग। ये स्टॉक मैंने आप लोगों से 22 जुलाई के आसपास रिकमेंड किया था दोस्तों। ये आप एरो देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ रिकमेंड किया था। उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस दिया था इसका लगभग 13 रुपये के आसपास। तो इसने मल्टीपल टाइम उसके नीचे गया, लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ दोस्तों, और क्लोज नहीं हुआ, और उसके बाद इसने लगभग 3170 का हाई मारा है। और 3170 का अगर कंसिडर करेंगे मेरे बाइंग मतलब बेस्ट बाइंग पॉइंट से अगर आप कंसिडर करेंगे 3170 को, तो इसका बेस्ट बाइंग पॉइंट था 17 रुपये से लेकर 1670 का। तो जहाँ से ये लगभग 86% अप है दोस्तों। इसने हाई जो लगाया वो 86% अप का लगाया है। तो चलिए अगले स्टॉक पे चलते हैं। ये सबका फेवरेट स्टॉक है दोस्तों, टाटा मोटर्स। तो मैंने ये स्टॉक भी आप लोगों के साथ रिकमेंड किया था दोस्तों लगभग 28 जुलाई के आसपास। और उस समय क्या था जब सारी दुनिया इसमें ब्रेकडाउन ढूंढ रही थी। आप देखेंगे तो रेड कैंडल क्लोज हुई है, मैंने तभी रिकमेंड किया था। मेरे हिसाब से बाइंग पॉइंट था इसके अंदर 270 से 280 का, जबकि इसने लो लगाया 268.45 का। देन उसके बाद इसने 530 का हाई लगाया दोस्तों, ऑलमोस्ट 89% अप। एग्जैक्टली बॉटम पे रिकमेंड किया था आप लोगों के साथ, 89% अप। जस्ट इमेजिन मेरे जितने भी लॉसेस हुए उन सबको अगर मैं टोटल भी कर लूँ तो ये स्टॉक अकेला उन सबका स्टॉप लॉस कवर कर सकता था। तो चलिए अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं जिसने अच्छा परफॉर्म किया है। यह है गोदरेज प्रॉपर्टी। ये मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन था दोस्तों ट्विटर पर, और फुली बिगनर्स लक आप बोल लीजिए। ट्विटर पर बिगनर्स लक मेरा काम कर गया। मेरा पहला स्टॉक ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैंने ये यहाँ पर रिकमेंड किया था दोस्तों ऑलमोस्ट 1246 के आसपास, बिल्कुल बॉटम पर ही रिकमेंड किया था। उसके बाद ये कभी नीचे नहीं आया। उसके बाद इसने हाई लगाया लगभग 2557 का, डबल से ज़्यादा हो गया, 108% अप। बताइए और क्या चाहिए आपको विद इन 6 मंथ्स। तो चलिए अगले स्टॉक पे चलते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्टॉक आप लोगों को शॉक कर सकता है, क्योंकि ये कोई इक्विटी स्टॉक नहीं है, ये क्रिप्टो करेंसी है। जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये है दोस्तों शिबू इनू। मेरे चार्ट शेयर करने के बाद सिर्फ 21 दिनों में ये उस लेवल से लगभग 382% का हाई लगाया है। मेरे पहले दो टारगेट इसने हिट कर दिए हैं, और ये मेरा बेस्ट परफॉर्मर रहा है। मुझे नहीं पता है कि कौन क्रिप्टो में काम करता है कौन नहीं करता है, किसने किया है किसने नहीं किया है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि स्टॉक लोगों का क्रिप्टो करेंसी में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने अपॉर्चुनिटी शेयर करी थी और इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप लोगों ने इसमें काम किया है और आपको प्रॉफिट हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ दोस्तों। इसी बात के लिए मैं अपने ट्विटर हैंडल को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा। आप कमेंट में लिखिएगा कि आप लोगों ने अगर इसको बाय किया था तो कहाँ किया था और कितना प्रॉफिट आप लोगों को हुआ। तो दोस्तों जो मैंने आप लोगों के साथ अभी तक शेयर किए हैं वो थे टॉप 5 स्टॉप लॉस जो मेरे हिट हुए, टॉप 5 टारगेट्स जो मेरे हिट हुए। मैंने उन स्टॉक्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है जिनमें एटलीस्ट मेरा एक टारगेट हिट हुआ है और मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। कई स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर मेरे मल्टीपल टारगेट्स दिए थे और उनमें से काफ़ी टारगेट हिट हुए, कई बार टारगेट से ज़्यादा भी चले और मैंने टारगेट मॉडिफाई कर दिए थे पहले ही। जैसे ही गोदरेज प्रॉपर्टी में मेरा पहला टारगेट था लगभग 1500 का, दूसरा टारगेट था लगभग 1800 का, देन उसके बाद मैंने टारगेट मॉडिफाई किया था 2200, 2400, देन आफ्टरवर्ड 5000। और 5000 भी बहुत दूर है दोस्तों, वो भी आएगा। तो ओवरऑल दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ लगभग 32 अपॉर्चुनिटीज शेयर करी है आज तक ट्विटर या यूट्यूब को टोटल मिलाकर, जिसमें कुछ इंडेक्स भी थे और इंडेक्स के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स आ जाते हैं। मैंने उन लोगों को उन स्टॉक्स को यहाँ कंसीडर नहीं किया अपने टॉप 5 टारगेट्स में। अगर मैं करता तो शायद और बेटर परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन वो इंडेक्स थे और सबके इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस होते हैं, तो इसलिए मैंने उनको यहाँ पे जोड़ा नहीं है। लेकिन ये शीट है टोटल जिसके अंदर मैंने अपनी सारी परफॉर्मेंस को ट्रेड जर्नल को मेंटेन किया हुआ है। आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं जैसे आपको दिखाता हूँ यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको 8 तारीख को रिकमेंड किया था, 8 मई 2021 को बाय रिकमेंडेशन था। उस समय इसका जो रेट था 1246 का था, मैंने रिकमेंड उसी रेट पर किया था लगभग, और स्टॉप लॉस मैंने 1100 का रखा था जो आज तक हिट नहीं हुआ है। देन मैंने जो पहले दो टारगेट दिए थे 1528 के, उसके बाद 1800 का, इन दोनों टारगेट को हिट होने से पहले ही मैंने टारगेट मॉडिफाई करके 2200 भी किया। जब वो 2200 के पास पहुंच रहा था तो मुझे समझ में आया कि वो और भी ज़्यादा चल सकता था, मैंने फिर से मॉडिफाई किया 2400 का, और फॉर्चुनेटली उसने ये सारे टारगेट हिट किए। देन फाइनली मैं समझ गया कि इसकी जर्नी बहुत बड़ी है, और बार बार आप लोगों को अलर्ट देकर या डिस्टर्ब करके
कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने इसलिए उसका टारगेट, जो मेन टारगेट था अपना, वो रिवील किया 5000 का। तो उम्मीद करता हूँ ये टारगेट भी जल्दी हिट होगा। ऑल तो बहुत बड़ी जर्नी आ चुकी है, शायद थोड़ा करेक्शन, थोड़ा कंसोलिडेशन हो, लेकिन ये टारगेट भी आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जो मैंने चार्ट शेयर किया उसके बाद जो इस स्टॉक में जो लगाया वो लगभग 1215 का है, और हाई जो अभी तक लगाया है वो 2598 का है। लगभग 108% ऊपर है मेरे चार्ट शेयर करने के बाद। ये स्टॉक मेरे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों टारगेट हिट हो चुके हैं, पांचवा पेंडिंग है। तो उम्मीद करता हूँ आ जाएगा जल्दी, उसके भी लिए भी मैं आपको अलर्ट दूंगा जब आएगा। तो ये मैंने जो कमेंट्री उस समय लिखी थी ट्विटर पर, ये वो है, आप देख सकते हैं। ग्रोथ प्रॉपर्टी अवेलेबल एट बेस्ट वैल्यू एरिया, टारगेट दिस व्यू विल बी डिस्कार्डेड बिलो दिस क्लोजिंग। तो आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये वो लिंक है। मैं आप लोगों के साथ ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप इन सबको देख सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों टॉप 5 जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्योंकि ये टॉप 5 था, लेकिन टोटल ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रही मेरी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों जो मैंने आप लोगों के साथ 32 ट्रेड अपॉर्चुनिटी जो शेयर करी हैं, उनके अंदर करीब 8 स्टॉक ऐसे थे जिनमें मेरा स्टॉप लॉस हुआ, और लगभग 10 स्टॉक ऐसे हैं जिनके अंदर मेरा पहला, दूसरा, तीसरा जो भी टारगेट है वो हिट हुआ। तो मैंने उन सबको टोटल करके यहाँ पे एक वो किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा गेनर, सबसे बड़ा गेनर जो मेरा था वो शिबू इनू है, जो 381% अप है। सेकंड नंबर पे 108% गोदरेज प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर पे टाटा मोटर्स 89%, और लगभग उतना ही पटेल इंजीनियरिंग 86%। और सबसे बड़ा जो लॉस मेकर था मेरे लिए राणे इंजन था, लगभग 22%। फिर कैल्ट्रॉन टेक और राणे होल्डिंग लगभग 20% के आसपास थे। लेकिन अगर इनके सबका एवरेज निकाला जाए तो मेरे 10 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहे हैं अभी तक, जिनमें कोई टारगेट हिट हुआ है, और उनका एवरेज रहा है पर ट्रेड का, अगर मैं परसेंटेज टर्म में बात करूँ तो 81.73% का। मतलब अगर आपने मेरे इन 10 ट्रेड्स पे बेट किया होता तो आपको एवरेज पर ट्रेड 80% से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता था। देन दूसरी तरफ मैं लॉस की बात करूं तो मेरे लगभग 8 ट्रेड्स में लॉस हुआ है दोस्तों, अभी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और उनका मैक्सिमम था, मैंने आपको बताया, राणे इंजन में 22, और उसके अलावा कैल्ट्रॉन टेक और राणे होल्डिंग में 20%। लेकिन अगर इनका एवरेज निकालूं मैं तो 8 स्टॉक्स में लगभग मेरा 14.47% का स्टॉप लॉस हिट हुआ है एवरेज। मतलब अगर आप मेरा एक स्टॉप लॉस वाले जो भी स्टॉक्स थे, अगर इनके अंदर आप ट्रेड करते तो एवरेज आपको लगभग 14 से 15% का स्टॉप लॉस आपका हिट होता। कभी 22% भी मैक्सिमम गया, और मिनिमम 4% भी गया है यहाँ पर। ये एक एवरेज है, मतलब अगर आप 10,000 रुपये लगाते तो आपको 1500 रुपये का एक एवरेज नुकसान होता मेरे इन 8 स्टॉक्स पर। तो इसकी समरी क्या रहेगी दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा कहने का क्या मतलब है। तो मेरे 10 टारगेट्स हिट हुए हैं दोस्तों, और 8 स्टॉप लॉस। पर टारगेट मुझे 81% के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, और पर स्टॉप लॉस लगभग 15% का लॉस हुआ है, -50%, 15%। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इन सब में 10K भी इन्वेस्ट करता तो रिजल्ट क्या रहता, नेट रिजल्ट। नेट रिजल्ट ये होता है दोस्तों, मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों ने हर अपॉर्चुनिटी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है उसमें आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होता। 10,000 कुछ ज़्यादा नहीं होते, आपने अगर वो किया होता तो क्या होता। तो लेट्स अज्यूम कि पहले आपने 10 टारगेट वाले स्टॉक्स में 10,000 रुपये का इन्वेस्ट किया होता, तो क्या होता, आपको पर स्टॉक लगभग 81%, मतलब 10,000 का 81% होता है 8100 रुपीज़। तो 8100 रुपीज़ पर स्टॉक आपको प्रॉफिट होता। तो अगर टोटल 10 स्टॉक है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लगभग 81,000 का प्रॉफिट हो सकता था। और जो मेरे 8 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं जिसमें लगभग 15% का लॉस हुआ है, तो 15% मतलब 1500। अगर आप 10,000 पे लगाते हो तो 15% होता है 1500। मैंने माइनस इसलिए लगाया कि लॉस को माइनस में कंसीडर करते हैं, और 8 स्टॉक थे, मतलब 15 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 12,000 रुपये आपको लॉस होता। तो नेट में क्या होता, नेट में होता 81 में से 12 माइनस करेंगे तो लगभग 69,000 प्लस। अब आप कहेंगे 69,000 कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ऑब्वियसली ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 10,000 इन्वेस्टमेंट की, 10,000 इन्वेस्टमेंट की। तो अगर आप टोटल कंसीडर करेंगे तो कितना इन्वेस्टमेंट होता है आपका, इस टोटल को मिलाएंगे तो लगभग 10 अपॉर्चुनिटी 10,000, मतलब 1,00,000 रुपये ही आपका इन्वेस्टमेंट होता, और लगभग 80,000 रुपये यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होता। तो टोटल हो जाता आपका 1,80,000 रुपये।
1,80,000 के ऊपर 69%, कितना हो जाता है ये? लगभग 37%। और ये सब हुआ है पिछले 6 महीने में। और इनमें मैंने कोई भी ऐसा स्टॉक कंसीडर नहीं किया दोस्तों जिसके अंदर मेरा कोई भी टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। विच मीन्स अगर आप देखेंगे तो 37% रिटर्न 6 महीने में बुरा नहीं होता है। एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होता है। इसमें मुझे बोल सकते हैं कि मेरे स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट हुए हैं, मेरे टारगेट कम हिट हुए हैं, लेकिन अगर आप रेशियो में देखेंगे मेरा विनिंग रेशियो यहाँ पर क्या है? मेरा विनिंग रेशियो है दोस्तों, टोटल 18 ट्रेड्स के टारगेट या स्टॉप लॉस हुए हैं, उनमें से 10 के टारगेट हुए हैं, तो 10/18 लगभग 55%। एक एवरेज विनिंग रेशियो है। तो इससे तो नहीं लगता है कि आप लोगों को मुझे फॉलो करना चाहिए। लेकिन उसके बाद मेरा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो क्या है, चलिए उस पर देखते हैं वो क्या है। तो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है मेरा, जब आप रिवॉर्ड मिलता है तो लगभग 81% का आपको रिवॉर्ड मिलता है, और जब रिस्क रहता है तो लगभग 15% का रिस्क रहता है। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो देखेंगे लगभग 5.5 का। मतलब अगर मेरे चार्ट्स पर आपको 1 रुपये का लॉस हो सकता है तो लगभग 5.5 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये तो इतना बुरा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारा एनालिसिस आपको कैसा लगा, मेरी रिपोर्ट कार्ड आपको कैसी लगी, क्या मैं पास हुआ या मैं फेल हुआ, प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं किया। तो चलिए ट्रेडर्स, बाय।